हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस बीमारी के लिए आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हॉस्पिटल्स में जाते हैं या उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो उन्हें पता नहीं रहता है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, किसको अपनी समस्या बताएं। तो आज की डेट में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे डॉक्टर होते हैं, कौन से डॉक्टर किस मर्ज़ का, किस डिज़ीज़ का जो है इलाज करने के लिए जो है एक्सपर्ट होते हैं। और हॉस्पिटल में जाते हैं, आप डॉक्टर्स की लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जो बीमारी के मेरे लक्षण हैं उस हिसाब से मुझे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इस पर्पज़ के लिए। इससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी, समझ आएगी कि कैसे कैसे डॉक्टर होते हैं, कौन कौन सी बीमारी को ट्रीट करते हैं और किस पर्टिकुलर बीमारी के लक्षण के लिए आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, पहला डॉक्टर आप देखिए यहाँ पे है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूरो न्यूरो के जो जो डॉक्टर होते हैं वो अमूमन नस रिलेटेड जो जितनी बीमारियाँ होती हैं, या आपकी रीढ़ की हड्डी में जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, और आपके ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी होती है। अब क्या हो सकती है, मान लीजिए आपको लक्षण क्या क्या हैं। कोई नस की बीमारी है, नस में ब्लॉकेज हो गया है, यानी कि ब्रेन में अगर मान लीजिए आपके कोई ट्यूमर है, ठीक है, ब्रेन में आपके कोई ट्यूमर है, आपको सर में मतलब कि दर्द बना रहता है, ठीक है। हो सकता है आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस बीमारी है जिसमें सर में हमेशा दर्द बना रहता है। और क्या क्या हो सकता है, और मान लीजिए आपको आपके आंखों के सामने अचानक से मतलब अंधेरा छा जाना, कुछ दिखाई न देना, ठीक है, कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता आपको, एकदम अचानक से आपके हाथ पैर कांपने लगे, या शरीर का कोई भी पार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, या धीरे धीरे उसमें मतलब कि आपको लगता है कि मेरे हाथ की पावर कम हो रही है, या पकड़ने में आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, सर में दर्द होना, चक्कर आना, या आपको मान लीजिए मिर्गी की प्रॉब्लम है, ठीक है, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मिर्गी के दौरे आते हैं, आपको झटके आते हैं, ठीक है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, सर में दर्द हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ये सब सारी बीमारियों के लिए आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके ब्रेन से रीढ़ की हड्डी में या नर्व की जितनी प्रॉब्लम होती हैं, नसों की जितनी प्रॉब्लम होती हैं, सारी समस्याओं को दूर करता है। ठीक है। इसमें आपका ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, और हो सकता है ब्रेन में एन्यूरिज्म हो। ठीक है। एन्यूरिज्म क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो ऐसे सीधी सीधी होती हैं, लेकिन जब नस में कभी बीच में ऐसे बलून टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे सूजन टाइप की आ जाती है, तो इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो इसको भी न्यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करता है। और क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई आपने दवाई खाई है, दवाई खाने से उसका कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया आपके बॉडी में, आपको उसको दवाई खाने के बाद आपको ट्रीमर्स आने लगे, झटके आने लगे, आपकी बॉडी कांपने लगी, या आप अजीबो-गरीब तरीके से बोलना शुरू कर दें, बड़बड़ाना शुरू कर दें, या आपको लगे कि हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ड्रग इंड्यूस्ड बीमारी होती हैं, जो ड्रग खाने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद आपके बॉडी में उसका मतलब कि असर होता है। तो इन सब बीमारी से बचने के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अब न्यूरोलॉजिस्ट के केस में वो आपके पूरे बॉडी का या तो सीटी स्कैन कराएगा, एमआरआई कराएगा, उसके बाद देखेगा कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर वो दवाइयों से ट्रीट हो सकता है तो वो आपको मेडिसिन से ट्रीट करेगा, वरना वो आपको अगर सर्जरी की प्रॉब्लम होगी, सर्जरी से ठीक होने वाला होगा, तो वो न्यूरो सर्जन के पास आपको रेफ़र कर देगा। और न्यूरो सर्जन जो होता है वो आपके ब्रेन की, रीढ़ की हड्डी की, नसों की सर्जरी करके उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करता है। ठीक है? तो किसी भी हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, इन सब में से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे, ठीक है? तो ये सारी बीमारियाँ न्यूरोलॉजिस्ट ठीक करता है। ब्रेन से संबंधित इसमें और भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे पार्किंसन एक डिजीज़ होती है। पार्किंसन डिजीज़ होती है जिसमें आपकी उँगलियों से कँपकँपाहट शुरू होती है, धीरे-धीरे पूरे बॉडी में कँपकँपाहट होने लगती है। और इसके लक्षण और भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी राइटिंग में अगर बदलाव आ रहा है, आप पहले बड़ा-बड़ा लिखते थे, लेकिन अब अगर आप छोटा-छोटा लिखने लगे हैं, छोटे-छोटे चीज़ें काम करने लगे हैं बहुत, आपकी राइटिंग जो है वो धीरे-धीरे छोटी होती जा रही है, तो हो सकता है ये लक्षण पार्किंसन के हो सकते हैं, ठीक है?
और आपको अगर मान लीजिए भूलने की बीमारी है, ठीक है, आप अक्सर चीज़ें भूल रहे हैं, याद नहीं रहती हैं आपको, धीरे धीरे हो सकता है आपको एमनीशिया हो सकता है, ठीक है। अमनीजिया में इंसान भूलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण अगर आपके पास हों, या फिर एक लक्षण और होता है जिससे आप किसी काम को बार बार करना, जैसे आपका मान लीजिए हाथ धोते हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आप हाथ धो रहे हैं, आपको पोछा लगा रहे हैं घर में, थोड़ी थोड़ी देर में पोछा झाड़ू, हर काम को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी जो है एक बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है। तो इन सब चीज़ के लिए तुरंत आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे संपर्क करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, ठीक है। हमारी बॉडी में दो किडनियाँ होती हैं, एक लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, ठीक है। और किडनी का काम क्या है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करना, फिर फ़िल्टर करके वो चीज़ें ब्लैडर में जाती हैं, उसके बाद आप यूरिन के थ्रू उन सब चीज़ों को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हमारी किडनी सही से काम करना नहीं बंद कर देती है, वो चीज़ों को फ़िल्टर नहीं करती हैं, तो सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं। और जिससे में क्या होता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें इकट्ठा होने लगती हैं, आपको उल्टी आएगा, पेट में दर्द होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होगी। तो किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है ये किडनी से रिलेटेड सारी बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। किडनी में स्टोन हो सकता है, आपके किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किडनी के आसपास के एरिए में दर्द हो सकता है, किडनी में सूजन हो सकती है, ठीक है, जिसको नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्राइटिस मतलब किडनी में सूजन हो गया है आपके, ठीक है। और हो सकता है पथरी हो सकती है आपकी किडनी के अंदर, तो ये सब जो है नेफ्रोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करते हैं। और नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से रिलेटेड जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे सीकेडी की बीमारी होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसमें जो पेशेंट होता है उसका क्रेटनिन लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है, धीरे धीरे क्रेटनिन बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है उसकी बॉडी में, ठीक है। सोडियम पोटेशियम की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है उसकी बॉडी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और उसका यूरिन से जो है प्रोटीन का लीकेज होने लगता है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया भी उसको बोलते हैं। उसके यूरिन से प्रोटीन जाने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान कमज़ोर होने लगता है। और भी किडनी इन्फेक्शन के और भी लक्षण है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, आपकी बॉडी में खून नहीं बनेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। ये सब जो है मतलब किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। इसके लिए आप किसी भी अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे संपर्क करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बीमारी के जो डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियो में ये जो CARD कार्डियो होता है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। आपकी बॉडी का हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करता है। इधर आपका हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत या तो हाई रहता है या बहुत लो रहता है, या आपको हो सकता है टैकीकार्डिया हो सकता है, या ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया क्या होता है, आपका इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, आपका हार्ट की बीट जो है वो हमेशा तेज़ रहता है, तो आपको टैकीकार्डिया है। अगर लो रहता है तो आपको ब्रेडिकार्डिया है। तो ये सारे ट्रीटमेंट जो है कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं किसी भी अस्पताल में वो ट्रीट करते हैं हार्ट में, ठीक है। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी आँख के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आई के आँख के जो डॉक्टर होते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं। आँख से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, आपको रेटिना की प्रॉब्लम हो, या आपको मोतियाबिंद हो गया हो, ठीक है, या आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई हो, या आपको अपनी आँखों को ठीक कराना हो, आँख की सर्जरी करवानी हो, ठीक है, ये सारे काम जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको किसके पास जाना है आँख की बीमारी के लिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट भी जो है एक डिपार्टमेंट है जो आपके यूरिन और उससे रिलेटेड अंगों की ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। यूरिन और उससे रिलेटेड, जैसे आपको मान लीजिए UTI हो गया है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, आपको यूरिन के में पेशाब में जलन होना, या फिर हो सकता है आपको पेशाब जो है अचानक से बहुत ज़्यादा आने लगे, या कम हो जाए, या रुक रुक कर आपको पेशाब आती हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेटिंग, मतलब तुरंत थोड़ी 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 देर में आप मतलब कि आपको पेशाब लगती हो, पेशाब में जलन आना, ये सारे जो हैं जो लक्षण हैं वो UTI के लक्षण होते हैं।
हो सकता है आपके ब्लैडर में सूजन आ जाए, ब्लैडर में जो यूरिन का ब्लैडर होता है उसमें सूजन आ जाए, या फिर आपको आप प्रोस्टेट जो है वो बढ़ गया हो, प्रोस्टेटोमेगाली जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट में सूजन आ जाना। तो ये सारी बीमारी के लिए आप किसी भी अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। नेक्स्ट देखिए क्या है, पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। पल्मोनोलॉजिस्ट जो है ये इनको चेस्ट के डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चेस्ट के डॉक्टर। आपके जो चेस्ट होता है, ठीक है, लंग्स होते हैं, लंग्स रिब केज में जो है वो सुरक्षित होते हैं। लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो आपको, जैसे सीओपीडी हो गया है, सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि एयर ब्लॉकेज हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में आपके जो है वो पानी भर गया है। फेफड़ों में पानी भर गया है कैसे पता चलता है? एक्सरे में पता चल जाता है कि फेफड़ों में पानी भरा है, इसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो इन सब बीमारियों के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन सब बीमारी को ट्रीट करते हैं। और हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टीबी, चेस्ट में इन्फेक्शन, आपको बहुत दिन से खांसी है, खांसी नहीं ठीक हो रही है, आपके जो एयर पैसेज है उसमें ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। इन सारी बीमारी को ट्रीट करने के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको चेस्ट के डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। मेनली ये रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए ये डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट हो गया आपका श्वसन तंत्र वाले डॉक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो आपके ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर हो गया या फिर कोई कैंसर हो गया आपका, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये आपके रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ये सारे काम ऑन्कोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो एक फील्ड है कैंसर का, जिसमें कैंसर से रिलेटेड सारी स्टडीज़, ट्यूमर से जो उसको देखा जाता है बिनाइन है कि आपका जो है वो कैंसर जो है वो आपका ख़राब वाला कैंसर है जो आपको हानि पहुंचा सकता है, ऐसा ट्यूमर है, ये सारी चीज़ें जांच में जो पता चलती हैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं जो इस सब चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर है गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, उन सारा का ट्रीटमेंट जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं वो करते हैं, ठीक है। तो फीमेल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो गायनिकोलॉजिस्ट ठीक करती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको आईवीएफ कराना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराना, टेस्ट बेबी के लिए आपको ट्राई करना है, तो ये सब के लिए आपके गायनिकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो सब इनका इलाज करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईएनटी, ठीक है। ईएनटी का मतलब होता है ईयर, ठीक है, नोज़ एंड आपके थ्रोट, ठीक है। नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं उनको ईएनटी बोलते हैं। नाक कान और गला में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, नाक में प्रॉब्लम आपके क्या हो सकती है, आपको खर्राटे की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक की हड्डी आपकी तिरछी हो गई हो, नाक की हड्डी बढ़ गई हो, या फिर नाक के अंदर नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको मांस बढ़ जाना बोलते हैं। तो इन सब का इलाज जो है वो आपके ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, जिसमें आपके कई टेक्निक होती हैं, जैसे फेस होती है जिसको फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं, साइनसाइटिस की बीमारी है आपको, एलर्जिकल राइनाइटिस की बीमारी है जिसको एआर बोलते हैं, एलर्जिकल राइनाइटिस। तो ये सारी चीज़ें जो है ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं वो ठीक करते हैं। तो ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपका, जैसे कान का बहना हो गया, कान में कम सुनाई देना हो गया आपको, ठीक है, कम सुनाई देता है, या कान में आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे, टिन टिन की आवाज़, या ची ची सी सी की साए साए की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो ये सारी बीमारी के लिए आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, ईयर नोज थ्रोट, जिसको ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो ये इन सारी बीमारी को ट्रीट करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, स्किन, स्किन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपको स्केबीज हो गया है, ठीक है, स्किन में दाने हो गए हैं, या स्किन से रिलेटेड इसमें हेयर भी आ जाता है, ठीक है,
आपके हेयर हो गए, आपके नेल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके स्किन्स में झाइयाँ पड़ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपके एक्ने हो गए, मुहासे हो गए हैं, इन सारी सबके ट्रीटमेंट के लिए आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूसी हो रही है, ठीक है, आपके नेल्स में गड़बड़ी हो रही है, नेल्स टूट जाते हैं जल्दी, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो इन सब चीज़ का इलाज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेनरोलॉजिस्ट। वेनरोलॉजिस्ट भी एक तरीके का डर्मेटोलॉजिस्ट भी ही होता है। ये भी क्या होता है, ये मेनली एसटीडी जो बीमारियां होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, ठीक है, सेक्सुअली जो डिजीज़ जो आपको मिलती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, ठीक है, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सारी, या फिर यूटीआई हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो एसटीडी जो बीमारियां होती हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं, गुप्त रोगों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो वेनरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इनके पास वीडी की डिग्री होती है, डिप्लोमा इन वेनरोलॉजी, तो ये इसको ट्रीट करने में सक्षम होते हैं। तो आप वेनरोलॉजिस्ट के पास जाइए दिखाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्थोपेडिक, ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, इनको आपका हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं। हड्डी टूट गई है, हड्डियाँ कमज़ोर हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है, या फिर हड्डी आपकी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, बीच में से, या फिर आपको हड्डियों में दर्द बना रहता है, कुछ भी हड्डियों से रिलेटेड बीमारी जो होती हैं, वो सारी ऑर्थोपैडिक जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं। आइदर वो सर्जरी से ठीक करेंगे या फिर उसको दवाइयों से ठीक करेंगे। तो आप ऑर्थोपैडिक मतलब हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको ऑर्थोपैडिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पीडियाट्रिशियन, ठीक है। पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, वो डॉक्टर जो होते हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। बच्चों में जितनी भी बीमारियां होने वाली होती हैं उनको पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ठीक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट में क्या है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मली आपके पेट के, लीवर के, आंतों के, इन सब के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। आपके पेट में, लीवर में, आंत में कोई बीमारी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। पेट में हो सकता है आपको जीईआरडी की समस्या हो, ठीक है, जीईआरडी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज़ हो सकता है, या आपके लीवर में सूजन हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटोमेगैली हो सकता है, लीवर बड़ा हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक NAFLD होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ठीक है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है। अल्कोहल पीने से जो फैटी लीवर हो जाता है, एक नॉन अल्कोहलिक जो आपके खान पान की वजह से आपका लीवर फैटी हो जाता है, बाद में जो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सिरोसिस बहुत ख़राब बीमारी होती है जिसमें लीवर सिकुड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है, जानलेवा बीमारी होती है। इसीलिए अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो नहीं करना चाहिए। और आंत में आपकी कुछ बीमारी हो गई है, आंतों में सूजन आ गई है, आपको कोलोनाइटिस हो गया है, कोलन में सूजन हो गया है, ठीक है, आपको पाइल्स की भी समस्या है, ठीक है, या फिर आपको डायरिया की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं से अगर कोई भी पेट से रिलेटेड आपको अल्सर है पेट में, ठीक है, आपके हाथ में गड़बड़ी है, लीवर में गड़बड़ी है, कुछ भी ऐसी टाइप की बीमारी हो, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है कि आपको अगर कभी कुछ नहीं समझ में आता है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएँ, किसको दिखाएँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट पास में कोई भी अगर फिज़िशियन हो, ठीक है, आप फिज़िशियन के पास चले जाइए। फिज़िशियन लगभग हर रोगों का मतलब कि इलाज करता है, हर रोग की बीमारी की जानकारी उसको होती है। तो फिज़िशियन जो होते हैं डॉक्टर, वो लगभग हर रोग को समझते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप नियरेस्ट किसी भी फिज़िशियन, अच्छे फिज़िशियन के पास जाइए, वो उसकी अपनी बीमारी बताइए, फिर उसके बाद वो उस रिलेटेड बीमारी से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको वो रिफ़र कर देते हैं, वहाँ पे फिर आप जाके अपने आप को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जैसे मैंने सुना भी है, कुछ लोग कहते हैं भाई सर्जन को दिखाएँ कि फ़िज़िशियन को दिखाएँ, उनको मतलब कि इसमें डिफ़रेंस भी नहीं पता होता है कि सर्जन क्या होते हैं, फ़िज़िशियन क्या होते हैं। देखिए फ़िज़िशियन वो होता है जो सिर्फ़ दवाइयों से आपकी जो है सारी ट्रीटमेंट करता है, ठीक है? दवाइयों का डॉक्टर, तो इसी उसको, इनकी डिग्रियाँ आप देखेंगे तो ये MD होते हैं,
एमडी होते हैं, डीएम होते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होते हैं, इनको दवाइयों की नॉलेज होती है, ये बीमारियों को दवाइयों से ठीक करते हैं। ठीक है। सर्जन क्या होता है, वो फिजिशियन का भी काम कर लेता है, और मेनली इसका जो काम होता है वो होता है ऑपरेट करना। ठीक है। सर्जरी के थ्रू आपकी बीमारी को ठीक करना। ठीक है। कोई भी ऐसी बीमारी आप हो गई है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीर-फाड़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सर्जन के पास जाइए। ठीक है। सर्जरी के थ्रू जो बीमारी ठीक हो सकती है, उसके लिए सर्जन होते हैं। और ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, उनके लिए आप फिजिशियन के पास जाइए। और फिजिशियन, कुछ ऐसे फिजिशियन होते हैं जो सर्जरी भी कर लेते हैं, छोटे-मोटे सर्जरियाँ भी उनको आती हैं। ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो आपको सर्जन को रिफ़र कर देते हैं, और आप सर्जन के पास जाके चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मोटी-मोटी नॉलेज आपको हो गई होगी बीमारियों और उनके डॉक्टर के बारे में, किसको कब कैसे क्या दिखाना चाहिए। तो लास्ट में बस मेरा आपसे यही थोड़ा-सा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है? इससे आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई विद अर्जुन।